द्रोणाचार्य जी एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे। युद्ध कला में माहिर, वो पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे। उन्होंने उन्हें युद्ध की कला सिखाई, अनुशासन और कौशल की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य जी अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और सबसे बढ़कर धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। वो धर्म के प्रकाश स्तंभ थे, एक सच्चे आचार्य। अपनी महानता के बावजूद उन्हें अपने बेटे अश्वत्थामा से बहुत प्यार था। अश्वत्थामा कुशल तो था, लेकिन अक्सर जोश और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता था। बाप बेटे के स्वभाव में इस अंतर के बहुत बुरे परिणाम हुए। द्रोणाचार्य जी अपने कर्तव्य और सम्मान से बंधे हमेशा अपने बेटे को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते थे। युद्ध भयानक रूप से चल रहा था। हर दिन हार और निराशा की खबरें आती थी। एक दिन युद्ध के मैदान में एक अफवाह फैल गई, एक ऐसी अफवाह जिसने सुनने वालों के दिल दहला दिए। अश्वत्थामा मर गया। यह खबर द्रोणाचार्य जी तक पहुंची। उनका दिल, जो सालों के युद्ध से कठोर हो गया था, टूट गया। दुहक ने उन्हें घेर लिया। फिर भी उनके मन में थोड़ा सा संदेह था। उन्होंने युधिष्ठिर से पुष्टि मांगी, जो सबसे बड़े पांडव थे और अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। अपनी प्रतिज्ञा से बंधे युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने धीरे से जोड़ा, लेकिन वो एक हाथी था। दुख में डूबे द्रोणाचार्य जी ने केवल पहला भाग ही सुना। उनका हृदय क्रोध और निराशा से भर गया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला किया, जो अकल्पनीय शक्ति का एक अस्त्र था। धरती कांप उठी, देवताओं को भी डर लगने लगा। द्रोणाचार्य जी के क्रोध से इतनी शक्ति जागृत हुई थी। उनके पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि ब्रह्मास्त्र से होने वाला विनाश बहुत भयानक होगा। द्रोणाचार्य जी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने उनकी बातों में सच्चाई देखी। उन्होंने ब्रह्मास्त्र त्याग दिया, लेकिन अपने दुख का भार असहनीय था। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध के मैदान में बैठ गए, अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। जैसे ही बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न उनके पास आया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तेज प्रहार के साथ द्रोणाचार्य जी का सिर कलम कर दिया गया। महान गुरु, पराक्रमी योद्धा मैदान पर बेजान पड़े थे। उनकी कहानी एक त्रासदी में समाप्त हो गई। उनकी मृत्यु ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। युद्ध के मैदान पर दुख और निराशा की एक लंबी छाया पड़ गई। दुनिया ने एक महानायक, एक गुरु, एक पिता के खोने का शोक मनाया।